अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे और अब जितना काम होगा सारा एम फाइल में होगा। तो कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, यानी ग्राफ के कुछ पॉइंट्स हो जिसके ऊपर ना वो ग्राफ के कुछ पॉइंट होना ज़रूरी होता है, चंद पॉइंट्स होना ज़रूरी होते हैं और हर पॉइंट के अंदर कोई ना कोई एक्स और वाई की वैल्यू होती है। यानी एक्स एक्सेस में कोई एक्स एक्सेस की हर पॉइंट की कोई एक्स की वैल्यू होगी और कुछ ना उसकी ना वाई की वैल्यू होगी। तो हमें हर पॉइंट के लिए दो वैल्यूज़ चाहिए, एक एक्स की वैल्यू चाहिए और एक वाई की वैल्यू चाहिए किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ लेते हैं, CLC क्लियर ऑल, और पहले हम x की वैल्यू देते हैं। अब हम सारे पॉइंट्स के x की वैल्यू हम इसको इधर देंगे, इसमें देंगे। अब मैं कोई सी भी वैल्यूज़ कुछ फोर्स कर लेता हूँ। ये को छः वैल्यू मैंने x की रखी है। अब मैं छः वैल्यू ही y की रखूँगा ताकि जो x की ये फर्स्ट करे कि x का जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो y का फर्स्ट एलिमेंट मिला के एक पॉइंट बनाएंगे। यानी x का फर्स्ट एलिमेंट उस पॉइंट का x की वैल्यू होगी और उस पॉइंट के y की वैल्यू y का फर्स्ट एलिमेंट होगा। इसी तरह x का सेकंड एलिमेंट है ना किसी दूसरे पॉइंट के x को रिप्रेजेंट करेगा और उसी पॉइंट के y को है ना y का सेकंड एलिमेंट है ना रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं y की कोई वैल्यू रख लेता हूँ 3, 4, 5, 6, 7। ये मैंने x और y की वैल्यू रख दी, सही है। अब मैं इसे प्लॉट करेंगे। अब इन दो वैल्यू के मेरे पास सेट ऑफ x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई जिससे मेरे पॉइंट डिफाइन होंगे। यानी ये 1,3 एक पॉइंट है, 2,4 मेरा दूसरा पॉइंट है, 3,5 मेरा तीसरा पॉइंट है, 4,6 मेरा चौथा पॉइंट है, 5,7 मेरा पांचवा पॉइंट है, 6,8 मेरा छठा पॉइंट है। ये मैंने 6 पॉइंट्स ले ली। अब मैं इस 6 पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करूँगा। तो मैटलैब के अंदर एक फंक्शन है प्लॉट x, y, सही। तो अब ये प्लॉट कर देगा x और y को। मैं रन करता हूँ इसे F5। देखें ये इसने एक लाइन बना दी और आखिरी हमारा 6,8 पे था। देखें ये 6,8 पे आएगा और फर्स्ट हमारा 1,3 पे था तो 1,3 है। अब बीच में इसने पॉइंट्स लगाए होंगे और सारे पॉइंट्स एक ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सही। अब दूसरी चीज़ जो देखने की है कि फर्स्ट करें हमारी y की वैल्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अगर हमारा जो y है यानी पॉइंट y है वो फंक्शन ऑफ x हो तो उसको कैसे पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर साइन वेव है ना बनाते हैं। तो साइन वेव के लिए हमारे पास एंगल होंगे 0 से लेकर 2 पाई तक। तो मैं वो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ जो हमने पहले पढ़ी है, कंटिन्यूस वो जो नंबर्स ऑटोमेटिक जो बनाते हैं उस टेक्निक से यूज़ करते हैं। और मैं इसकी स्टेप साइज़ दे रहा हूँ पाई डिवाइड बाय 100, यानी थोड़ा हर पाई डिवाइड बाय 100 पे एक पॉइंट बनाएगा। यानी जैसे 3.141 होता है पाई, तो ये 0.03 ईच 0.03 रेडियन पे है ना, तकरीबन नियरली 0.03 रेडियन पे का गैप देगा ईच पॉइंट पे। यानी इतने सारे पॉइंट्स लेगा, सही। और एंड पॉइंट में देता हूँ उसका 2 × पाई, पी आई मीन्स पाई। और हमारा y है जो फंक्शन ऑफ x है, y फंक्शन ऑफ x है sin x।
सही। अब मैं इसे प्लॉट करता हूँ, देखें क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, साइन वेव आ गई पूरी, ये पूरी साइन वेव आ गई। अच्छा, ये हमने ग्राफ तो प्लॉट कर लिया। अब हम इसके अंदर थोड़ी डिटेलिंग करना सीखेंगे कि इसके अंदर डिटेलिंग कैसे करें, इसका ग्राफ का कलर चेंज करें और थोड़ी और डिटेलिंग, स्टाइल और ग्राफ का स्टाइल और ये चीज़ें वगैरह। तो इसके लिए हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं, यानी हम 3 चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ग्राफ खुला हो तो हम इस ग्राफ की 3 चीज़ें चेंज कर सकते हैं। एक इसका कलर है, एक इसकी लाइन का स्टाइल है, ये लाइन स्टाइल सॉलिड कहलाती है, जो बिल्कुल सॉलिड लाइन है। एक चीज़ कलर है, एक इसका लाइन का स्टाइल है, और तीसरी जो चीज़ है वो उसका मार्कर है कि पॉइंट कहाँ कहाँ है। उस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई मार्क करेगा, कोई इंडिकेशन होगी कि ये यहाँ पर पॉइंट है। सही। तो हम ये 3 चीज़ें इसकी स्टाइलिंग में चेंज करेंगे अभी। सही। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपको चेंज करना है इसका कलर, तो हमारे पास पहले कलर नहीं, पहले इसकी लाइन स्टाइल चेंज करते हैं। हम पहले लाइन स्टाइल चेंज करते हैं इसके यहाँ पर इसके पास तकरीबन 4-5 लाइन स्टाइल्स हैं। सही। एक होता है सिंपल डैश, ये सॉलिड है जो अभी आपने देखा सिंपल डैश। एक होता है डबल डैश। सही। इसकी लाइन कुछ इस तरह बनती है, मैं आपको दिखा देता हूँ हेल्प फाइल पे अगर मुझे मिल जाए तो। ये हमारे पास लाइन स्टाइल होते हैं। डैश सॉलिड लाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, फिर डबल डैश तो डैश्ड लाइन आएगी, डैश लाइन आएगी, ये डॉटेड लाइन आएगी, इसमें डैश डॉट लाइन आएगी, डैश डॉट जो दिख रहा है, और ये नन यानी नो लाइन। सही ना। तो हम ये कॉलम वाली डॉटेड लाइन देखते हैं। सही। ये देखिए मैं रन करता हूँ इसे, डॉटेड लाइन आ गई, डैश डॉट डैश डॉट, ये इसकी लाइन स्टाइल है, डैश डॉट लाइन। सही। तो इस तरह आप इसकी लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ तो हम लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं वो इसका कलर है, और इसके अंदर 7 कलर, नहीं 8 कलर हम है ना रख सकते हैं। एक होता है रेड, आर जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन जी जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसकी भी कलर का भी आपको दिखा देता हूँ लिस्ट हेल्प फाइल से। ये हमारे पास कलर होते हैं। ब्लू रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ग्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, रेड को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, सियान नियर ब्लू लाइट ब्लू होता है ये कलर, तो उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मजेंडा ये थोड़ा पिंकिश कलर होता है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और येलो वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्लैक को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्लैक को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसका ब्लैक कलर करते हैं फर्स्ट के डाल के। देखिए ये ब्लैक कलर हो गया। इसको मजेंडा करते हैं, ये हो गया मजेंडा कलर। सियान लाइट ब्लू, बहुत लाइट है, और बाकी आप कलर खुद ही देख सकते हैं कि आप क्या क्या कलर कर सकते हैं, वो आप चेक कर लें आप अपने हिसाब से। रेड, ग्रीन, ब्लू और सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक, RGB CMYK। सही। अब एक और चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, इसका मार्कर है, यानी जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ पर कोई ना कोई मार्क आ जाए। यानी फर्ज करें कोई पॉइंट है 3,3 पे, तो 3,3 पे डॉट आ जाए या स्क्वायर आ जाए, या जो उसके पहले से डिफाइंड है वो मार्कर आ जाए। सही। तो मार्कर, ये है लिस्ट मार्कर्स की। प्लस साइन, सर्कल के लिए O, स्टेरिक, पॉइंट, क्रॉस, स्क्वायर, डायमंड D, और अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल
डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल, राइट पॉइंटिंग ट्रायंगल, ये सारे इसके मार्कर्स। तो हम पहले मार्कर लगाते हैं एस स्क्वायर। अब इतने सारे पॉइंट हैं कि आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा पॉइंट्स की तादाद कम करता हूँ, अराउंड 50 कर देता हूँ। इसमें भी आपको थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, ब्लू, इसमें दिख रहा है आपको स्क्वायर, ये इतने सारे स्क्वायर बने हुए हैं, ये लाइन्स हैं। सही। आपको डायमंड करना है, डी कर दें, डायमंड आ जाएगा। ये डायमंड अगर आपको नहीं दिख रहा तो उसको और थोड़ी साइन वेव थोड़ी ख़राब हो जाएगी, या और इसको सॉलिड कर देते हैं, इसमें आपको और क्लियर दिखेगा। ये देखें आप, हल्का हल्का डायमंड दिख रहा है आपको, ये डायमंड हो गया। कोई और मार्कर करना चाहें, फर्स्ट करें क्रॉस, तो इसको एक्स कर देते हैं। ये क्रॉस बने हुए आएंगे, जहाँ पॉइंट बन रहे थे, इसके पॉइंट थे साइन एक्स के, उसने वहाँ पर क्रॉस लगा दिया। इस तरह के आप पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, ये इतने सारे पॉइंटर्स हैं, आप कोई सा भी पॉइंटर लगा सकते हैं। सही। ये हो गई थोड़ी स्टाइलिंग, लाइन की स्टाइलिंग वगैरह, लाइन की स्पेसिफिकेशंस। अगर आपको हेल्प में सर्च करनी है तो यहाँ पर लाइन स्पेसिफिकेशन है, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर आपको है ना, आपको लाइन स्टाइल भी मिल जाएगा, मार्कर्स भी मिल जाएगा और कलर्स भी मिल जाएगा। इसमें देखें इतने सारे कलर, और एक वाइट भी था। आपको यहाँ पर लाइन स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी। सही। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और इसकी थोड़ी ग्राफ की थोड़ी और डिटेलिंग करते हैं, क्योंकि ये ग्राफ में ये तो पता चल रहा है ये ग्राफ आया है, लेकिन ये नहीं पता चलता एक्स एक्सिस में क्या है, ये वाई एक्सिस में ये क्या चीज़ है, और ये ग्राफ है किस चीज़ का। अब हम इसकी कोई लेबलिंग करेंगे। हमारे पास एक्स लेबल कह सकते हैं कि आप एक्स एक्सिस को लेबल करेंगे। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये बताएंगे ये एक्स एक्सिस है क्या चीज़। सही है, या इसको लेबल करेंगे। तो लेबल के लिए हम यहाँ पर एक्स लेबल लिखेंगे, ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट खोलेंगे, सिंगल कोट, और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं हम। फर्ज करें कि इसका एक्स लेबल मैं दे देता हूँ एंगल। सही है ना। इसी तरह हम वाई लेबल देंगे, वाई लेबल क्योंकि वाई लेबल हमारा साइन एक्स है, मैं लिख देता हूँ साइन एक्स, ये हमारा वाई एक्सिस में साइन एक्स की वैल्यूज़ है। और एक और चीज़ ऑप्शन होती है टाइटल। टाइटल होता है यानी ये ग्राफ का टाइटल, यानी ग्राफ की हेडिंग या टाइटल की ग्राफ है क्या, किस चीज़ का ग्राफ है। तो हमारे पास ये साइन ग्राफ है, तो मैं लिख देता हूँ साइन ग्राफ। सही। अब देखें ये आ गया एंगल, और ये साइन एक्स हमारा एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया, और हमारा ये टाइटल ऑफ द ग्राफ आ गया। ग्राफ का टाइटल क्या है, साइन ग्राफ। सही। अब एक और चीज़, फर्ज करें कि हमें लिखना हो एक्स एक्सिस के उसमें कि 0, यानी हम x की वैल्यू बता रहे हैं, लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2 इन पाई, या 2 इंटू पाई। सही, या 2 पाई। हम ये लिखना चाह रहे हैं कि x 0 और 2 पाई के
दरमियान की कोई वैल्यू है। अब मैं इसको है ना रन कराता हूँ। देखें लिखा हुआ है 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एक्स और लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2 पाई। सही, लेकिन ये पाई की इधर पाई की शक्ल बनी नहीं आ रही, यानी ये पाई जो नॉर्मल पाई की जिस तरह हम कॉपी में लिखते हैं पाई, उस तरह का नज़र नहीं आ रहा। और लेस देन इक्वल्स टू की साइन, ये लेस देन और इक्वल्स टू अलग आ रहा है, वरना लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन की साइन होती है, उसके नीचे एक लाइन होती है, वो उसको कहते हैं लेस देन एंड इक्वल्स टू। इस टाइप के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इन स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे लाते हैं वो भी हम देखते हैं। इसकी एक लिस्ट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशल कैरेक्टर्स की। ये है वो लिस्ट स्पेशल कैरेक्टर्स की। सही, स्लैश अल्फ़ा लिखेंगे तो ये अल्फ़ा बना हुआ आ जाएगा, स्लैश बीटा लिखेंगे बीटा बना आ जाएगा, स्लैश गैमा गैमा डेल्टा इप्सिन एंड सो ऑन। पाई, हमें पाई ढूंढना है, पाई ढूंढते हैं हम। पाई कहाँ है, ये रहा पाई। लेस देन एन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सही, वो लेस देन एक कंडीशन हमने गलत लगाई है शायद, या नहीं सही लगा। एंड ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे। देख लें आपको कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स लगाना है, उसके हिसाब से आप स्पेशल कैरेक्टर्स लगा सकते हैं। बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। हुआ टू मैनी, तो हम इसकी जगह स्लैश LEQ लिख सकते हैं। सही, और इसकी जगह स्लैश LEQ इंटू पाई। देखें LEQ की वजह से क्या आ गया, ये लेस देन इक्वल्स टू की साइन बनी आ गई, जो इसकी एक्चुअल लेस देन इक्वल्स टू की साइन है। सही, और 2 पाई। देखें स्लैश पाई किया, पाई भी आ गया। सही, अब ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स हमें अगर यूज़ करना पड़ सकते हैं, सिर्फ इधर नहीं कहीं और भी अगर शायद यूज़ करना पड़ सकते हैं, तो आप कहीं और भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से तकरीबन यूज़ होगा। इसके बाद अगर हमें एक ही ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा कह सकते हैं, एक ही ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा ग्राफ्स पुट करने हो या एक से ज़्यादा ग्राफ प्लॉट करने हो, तो उसको क्या करें। तो इसका तरीका ये होता है कि फ़र्ज़ करें हमारा है दूसरा ग्राफ है कॉस का ग्राफ बना लेते हैं, कॉस एक्स। सही, अब मैं कॉस एक्स का ग्राफ कैसे पुट करूँगा, यहाँ पर मैं इसके आगे कॉमा डालूँगा, यानी जो मार्कर वगैरह आपने जितने भी मार्कर्स वगैरह मार्कर है, लाइन स्टाइल है और कलर है, उसको डिफ़ाइन करने के बाद अब आप दूसरे ग्राफ के ना चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे। यानी दूसरे ग्राफ का एक्स एक्सिस तो हमारा सेम है, क्योंकि एक्स एक्स एक कोऑर्डिनेट हमारा सेम होगा, तो एक्स हमारा सेम है। और वाई एक्सिस है, उसको मैंने जेड रखना है, क्योंकि मेरा कॉस की वैल्यू आनी है तो ग्राफ बनना है, तो वाई एक्सिस की जगह मैंने जेड रखा है क्योंकि कॉस एक्स आएगा। और उसके बाद मैंने उसका दूसरे ग्राफ का स्टाइल और मार्कर बताना है, तो स्टाइल में डॉटेड स्टाइल रखता हूँ और इसका कलर रखता हूँ मैं, ब्लू था तो मैं रेड रख लेता हूँ, और उसका जो मार्कर है वो मैं रखता हूँ स्टेरिक। सही, तो अब देखते हैं क्या होता है।
अब देखें ये कॉस का ग्राफ आ गया और ये साइन का ग्राफ आ गया, तो दो ग्राफ हो गया हमारे पास, एक कॉस का ग्राफ हो गया और एक साइन का ग्राफ हो गया। सही, और इसका मार्कर भी आ गया, इसका कलर भी चेंज हो गया और इसका स्टाइल भी, लाइन स्टाइल भी चेंज कर दिया हमने, डॉटेड लाइन स्टाइल कर दिया। अगर आपने एक चीज़ नोट की हो तो अगर ये ग्राफ खुला है और मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और कोई चेंजेस करता हूँ, जैसे अब वाई लेवल में हमारे पास सिर्फ साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स भी है और कॉस एक्स भी है, तो मैंने ये ऐड कर दिया कॉस एक्स। सही, अब मैं जब रन करता हूँ F5 दबाता हूँ और या तो फिर मैं ये दबाऊँ रन करता हूँ, तो ये पॉपअप होके ऊपर नहीं आ जाता इस तरह से, ये मेरे को नीचे जाके क्लिक करना पड़ता है या मैं इधर से शॉर्ट कीज़ यूज़ करता हूँ और इसको यूँ करता हूँ तो ये ऊपर आता है। सही ना, लेकिन ये अपने आप को अपडेट कर लेता है, लेकिन ये पॉपअप नहीं होता है। तो लेकिन अगर मैं इसको बंद करता हूँ और फिर रन दबाता हूँ तो ये देखें पॉपअप होता है पूरा, फ़ौरन जैसे ही वो रन होता है आपके सामने आ जाता है। लेकिन अगर ये मैंने मिनिमाइज़ किया हुआ होगा तो जितनी मरतबा मैं रन करूँगा ये अपडेट तो होगा लेकिन आपके पॉपअप होके आपके पास सामने नहीं आएगा। तो इसके इस हर दफ़ा आपको ढूंढने के लिए कि रन हुआ है नहीं हुआ है या हर दफ़ा आपको पॉपअप मिले, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो भी ग्राफ इससे पहले खुला हो उसको सबको क्लोज़ करा देते हैं, तो क्लोज ऑल लिखते हैं। तो अब मैं जितनी मरतबा रन करूँगा ये पॉपअप होगा। सही ना, मैंने नीचे भी रख दिया, इसको नीचे कर दिया, दबाया, ये पॉपअप होगा, वो बंद होगा दूसरा खुलेगा, ये नीचे किया वो बंद होगा और दूसरा खुलेगा। सही, अब मैं लेबल भी चेंज करूँ, साइन एंड कॉस ग्राफ। अब हमारे पास साइन ग्राफ नहीं रहा, अब साइन एंड कॉस ग्राफ दोनों हो गया। मैंने टाइटल भी चेंज कर दिया। सही, अब कुछ और चीज़ें हम चेंजेस करेंगे। अगर आपने देखा नोट किया तो ये बिल्कुल 1 से हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और ये बिल्कुल यूं जा रही है और ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लग रहा है कि कट गया है, बिल्कुल हमारे एक्सिस के टॉप को और बॉटम को टच कर रही है। सही है, और तो हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे टॉप और बॉटम को टच करे, तो हम इसके एक्सिस को चेंज करेंगे। चलो साइड के टच करना तो कोई मसला नहीं है, यानी इतना इरिटेटिंग नहीं लगता जितना ये टॉप और बॉटम को टच करना लग रहा है। तो हम टॉप और बॉटम के एक्सिस को थोड़ा और बड़ा करेंगे, ये 1 तक है, हम मैक्सिमम वैल्यू 2 या 3 तक रखेंगे या 3 तक रख लेते हैं। सही, और लेकिन और ये जो ये सब खाली है, एम्प्टी स्पेस रह गया है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको है ना 2 पाई तक ही लेकर आऊँगा कि ये बिल्कुल 2 पाई तक इस एक्सिस को 2 पाई तक दिखाए। तो हमें जब एक्सिस चेंज करना है तो बेसिकली हमें करना है एक्सिस चेंज, तो हम लिखेंगे एक्सिस, राउंड ब्रैकेट। अब क्योंकि हम इसके वो बताएंगे तो उसके बाद है ना हम एक स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे। अब हम बताएंगे इसको कहाँ से इनिशियल हो, एक्स एक्सिस कहाँ से शुरू हो, 0 से शुरू हो, स्पेस 2 पाई पे ख़त्म हो, 2 इंटू पाई। अब हम बताएंगे वाई एक्सिस कहाँ से शुरू हो, तो मैं कहता हूँ -3, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 और -2 होती, -2 और 2 होगी, -1 और 1 होगी, तो मैं इसको -2 और 2 कर देता हूँ। सही ना, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप 1.5 कर लेंगे, यानी आपके ग्राफ के हिसाब से थोड़ा एक्सिस को हम बड़ा कर रहे हैं। सही, अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखें अब एक्सिस बड़ा हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 2 दिखा रहा है, जबकि ग्राफ 2 तक नहीं जा रहा है, ग्राफ 1 तक ही हमारा जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमें 2 दिखा रहा है और -2, और मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर बिल्कुल 2 पाई तक, बिल्कुल 2 पाई तक। देखें आप बिल्कुल टच कर रहे हैं। 2 बहुत बड़ा हो गया, 1.5 कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। This look much better. सही, ये हमने थोड़ा एक्सेस चेंज कर दिया।
अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे कहते हैं लेजेंड। लेजेंड बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास एक से ज़्यादा ग्राफ होते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। अब हमें इसमें से ये नहीं पता साइन का ग्राफ कौन सा है, कॉस का ग्राफ कौन सा है, सही ना। ये तो हमें पता है साइन का कर्व ये बनता है तो ये साइन का ग्राफ होगा, कॉस यूँ बनता है तो कॉस का ग्राफ होगा। कभी कोई ऐसा फंक्शन हो, साइन और कॉस ना हो, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका आपको पता नहीं है ग्राफ किस तरह बनेगा। अब उसमें 2 से 3 ग्राफ बने तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ग्राफ किसका है, यानी रेड वाला कॉस है या रेड वाला साइन है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये एक आपने देखा हो, अगर आपने मैप वगैरह एटलस की बुक्स वगैरह देखी हो, मैप देखी हो, तो मैप के अंदर क्या होता है, एक कोने पे लिखा होता है कि ये लाइन, इस कलर की लाइन रिवर को रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ माउंटेन को रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ रेलवे को रिप्रेजेंट करती है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो उसे कहते हैं लेजेंड। तो हम इसके लेजेंड को डिफ़ाइन करेंगे कि लेजेंड, इसका लेजेंड डिफ़ाइन करेंगे, सही। तो हमारे पास 2 ग्राफ है तो दो लेजेंड डिफाइंड होंगे, सही ना। तो लेकिन हम एक ही लेजेंड यूज़ करेंगे और उसमें 2 पैरामीटर्स बनाएंगे, सही ना। तो क्योंकि हमारे 2 ग्राफ है तो 2 पैरामीटर्स बनेंगे। फर्स्ट ग्राफ की लेजेंड बताओ। फर्स्ट ग्राफ हमारा क्या था, जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है एक्स और वाई, वो साइन ग्राफ है। तो मैंने लिख दिया साइन, सही, साइन एक्स, और ये सिंगल कोट बंद कर दिया, कॉमा। अब हम सेकंड ग्राफ बताएंगे क्या हमारा सेकंड ग्राफ क्या है, सही है। तो सेकंड ग्राफ हमारा कॉस एक्स है, सही। अब हम इसे रन करेंगे, देखें अब यहाँ पर लेजेंड आ गया, इसे कहते हैं लेजेंड। इसने डिफाइन किया कि ये साइन एक्स का ब्लू वाला जो है ब्लू है और उसके अंदर सॉलिड लाइन है और इसका मार्कर एक्स है यानी क्रॉस है, वो साइन एक्स है, सही ना। ये इसने साइन एक्स डिफाइन कर दिया। और इसने बताया कि ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन जो डॉटेड से हैं और इसका जो मार्कर है वो स्टेरिक है, वो कॉस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि कॉस एक्स है, सही। अब हम एक और चीज़ इसमें करेंगे कि हम लेजेंड की पोजीशन को चेंज करेंगे, सही। तो हम चाह रहे हैं कि लेजेंड की पोजीशन, लेजेंड यहाँ नहीं है, सही। तो लेजेंड को हम यहाँ क्लिक करके यूँ ड्रैग भी कर सकते हैं, सही ना। ये ड्रैग कर लिया, लेकिन अगर हम ड्रैग करना नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये नॉर्थ पे आए, ये साउथ पे आए, या ईस्ट या वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट पे, ये नॉर्थ वेस्ट पे, या साउथ वेस्ट पे, या साउथ ईस्ट पे, तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, सही, कि इसकी पोजीशन कहाँ हो। तो लेजेंड के आगे एक और कॉमा डालेंगे और लिखेंगे लोकेशन, ये बंद किया। और उसके बाद दूसरा उसके बाद पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन की कि प्रॉपर्टी लोकेशन है। अब नेक्स्ट पैरामीटर में हम इसका है ना वो देंगे कि कौन सी लोकेशन है। तो फर्स्ट करें, मैं चाह रहा हूँ नॉर्थ पे, तो मैंने लिख दिया नॉर्थ। अब मैं रन कर रहा हूँ, देखिए नॉर्थ पे आ गया। मैं चाह रहा हूँ साउथ पे, रन किया, ये आ गया साउथ पे, सही है, ये आ गया साउथ पे। मैं चाह रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट पे, मिलकर नॉर्थ वेस्ट, देखिए नॉर्थ वेस्ट पे। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ बोला, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट। खाली सिंपल ईस्ट भी हो सकता है, ये सिंपल वेस्ट, वेस्ट पे आ गया। इसी तरह आप इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, सही। ये मैंने नॉर्थ पे कर दिया। अब कुछ रह तो नहीं गया, बस अब यहीं पर ही एंड करते हैं ग्राफ के ट्यूटोरियल को। और हमने
तकरीबन सब कर लिया। या ग्राफ के ट्यूटोरियल के यहीं पर ही एंड करते हैं। हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अगर कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं Mehdi_Abbas_Saleh@yahoo.com। मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।